आज आपके साथ कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और आज की ये जो हमारी वीडियो है मेरे उन भाइयों के उन बहनों के नाम है जो बिगनर हैं। यकीन करें इतना आसान तरीका आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कोफ्ते बनाने का। ना तो कोफ्ते आपके टूटेंगे, उसकी रीज़न क्या है वो भी बताऊँगा, और ना कोफ्ते आपके सख्त होंगे। ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे भुने हुए चने जिसका छिलका नहीं हो जिसके ऊपर, ठीक है। और 1 चम्मच खसखस को ना आपने धोना ज़रूर है, इसके अंदर मिट्टी होती है, ठीक है। धो के आपने इसको ड्राई कर लेना है। चने का पाउडर बनाएंगे। 3 चम्मच आपने चने ले लेने हैं। 1 चम्मच आपने जो टेबल स्पून है ना खसखस का ले लेना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा पीस लें ताकि खसखस ना पीसने में थोड़ा सा टाइम लेती है। अब ये देखें 1 किलो मैंने लिया है कीमा। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते टूटे ना और ना इसके अंदर दरारें पड़ें, तो उसके लिए आपने कीमे का सबसे पहले ध्यान करना है। कीमे के अंदर फैट नहीं होना चाहिए, चिकनाहट होगी कोफ्ते टूट जाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रूखा कीमा लेना है और कीमा बारीक होना चाहिए। ये देखिए मैंने बाज़ार से कीमा निकलवाया है मगर थोड़ा सा मोटा है, तो इसको मैं चॉपर में डाल के दोबारा से बारीक कर रहा हूँ। कीमा बारीक होगा कभी भी कोफ्ते आपके नहीं टूटेंगे, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। 2 प्याज ले लें, उसको फ्राई कर लें, और प्याज का जो तेल है वो आपको चाहिए होगा वो आपने इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। फ्राई प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक आधा चम्मच आपने शामिल कर देना है 1 किलो अगर कीमा हो तो। लाल मिर्च का पाउडर ये भी आधा चम्मच आपने ऐड कर देना है। ये 1 किलो कीमे की रेसिपी है, सही है। धनिया पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर ये भी आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। घर का बना हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, बाज़ार वाले नहीं जो घर में बनाते हैं आप वो। कुटी हुई काली मिर्च ये भी आधा चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड कर देना है। हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। ऊपर कवर लगा दें, 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चलाएँ, कीमे को अच्छी तरीके से बारीक कर लें। जब कीमा अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा आपने इसको किसी बर्तन में निकाल देना है, ठीक है। और कीमे को चेक कर लेना है। इस टाइम पे ना कीमा अगर आपने रूखा कीमा लिया होगा ना आपको ड्राई सा लगेगा, उसका हल भी मैं आपको बताऊंगा। चने का पाउडर और खसखस का पाउडर आपने डाल देना है। ये वो तरीका इंशाल्लाह आज कोफ्ते का आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल है और फटाफट से आपके कोफ्ते बनेंगे। कोई फ्राई श्राई करने का झंझट आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ही कोफ्ते बनाएंगे इंशाल्लाह, और टूटेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आपका कीमा सही होगा ना कभी भी कोफ्ते आपके नहीं टूटेंगे। अंडा शंडा डालने की ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है। सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। अंडा वगैरह भी ना डालें, कोई मसला नहीं है। अगर डालना हो तो डाल भी सकते हैं वैसे अंडा आप। अच्छा, जब आप इसको इस टाइम पे मिक्स करेंगे ना तो हो सकता है कि आपका ये कीमा थोड़ा सा आपको यानी कि जानदार लगे, सख्त लगे और बाइंडिंग में भी ना आ रहा हो, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी का छींटा इसके ऊपर लगा देना है, सही है। परेशान नहीं होना कि शेफ़ कीमे के अंदर पानी डालेंगे टूट जाएगा। भाई मुझे याद है मेरी दादी कोफ्ते बनाती थी सिलबट्टे के ऊपर, ठीक है। और गोश्त होता था बकरे का, तो वो क्या करती थी कि कीमा जो बाज़ार से लेके आते थे ना उसको सिलबट्टे के ऊपर डाल के उसको पीसते वक्त ना ये सारी चीज़ें डाल के, जैसे ही कीमा थोड़ा सा सख्त होता था हल्का सा पानी का छींटा उसके ऊपर लगा देती थी। तो आज वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। परेशान इस बात से बिल्कुल भी नहीं होना, ये पुराना तरीका है, कोई इसके अंदर नया नहीं है कि हम कीमे के अंदर पानी डाल रहे हैं। पानी आपने कीमे में उस सूरत में डालना है जब ये आपको थोड़ा सा सख्त लगे, यानी कि ऐसा कीमा आपको महसूस हो रहा हो कि जब आप इसके कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते ना स्मूथ नहीं बनेंगे, दरारें आएंगी। अगर आपको लग रहा है कि कीमा आपका इस तरह का है कि जब आप इसके कोफ्ते बनाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ बनेंगे, फिर पानी डालने की खामखा में ज़रूरत नहीं है। पानी उसी सूरत में आपने डालना है जब ये कीमा आपको थोड़ा सा सख्त लग रहा हो, जानदार लग रहा हो, सही है। तो अभी भी थोड़ा सा जानदार लग रहा है, हल्का सा पानी का छींटा इसके अंदर मैं और लगा रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था अपनी दादी की रेसिपी कि वो ना सिलबट्टे के ऊपर कीमे को पीसते हुए हल्का हल्का सा पानी का छींटा लाजमी लगाती थी। वो इसलिए लगाती थी कि कीमे के अंदर ना दरारें जो पड़ जाती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो कीमा हमारा सेट हो गया है, इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाथ के हाथ आपने इसकी बॉल्स बना के रख लेनी है अपने पास। बस बॉल्स बनाते वक्त ना एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर ना दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर दरारें होंगी सही तरीके से आप बॉल्स नहीं बनाएंगे तो फिर आगे जाके ये फट जाएंगी। ये देखें, देख रहे हैं। और एक इसका बॉल्स का अगर साइज़ की बात करें तो तकरीबन 60 ग्राम का होना चाहिए। तो सारे कीमे की बॉल्स मैंने बना ली हैं। अब इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं, इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर 1 कप आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल का,
और 3 आपने इसके अंदर ना मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज के वज़न की बात करें तो तकरीबन 200 ग्राम होगी छिलके समेत प्याज। 3 प्याज का वज़न 200 ग्राम होना चाहिए। जैसे ही प्याज इस कलर में आ जाएगी, यानी कि अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगी, आपने चूल्हा ना 2 मिनट के लिए इसका बंद कर देना है। सही है। चूल्हा बंद करके आपने लेना है एक मिक्सी का जार। प्याज को आपने पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। अब ऐसे तो प्याज का पेस्ट बनेगा नहीं, इसके लिए आपको इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा, मगर पानी नहीं डालना आपने प्याज के अंदर, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मिक्सी का जार आ गया। सारी प्याज एक मरतबा इसमें निकाल लेते हैं। ऑयल हमने छोड़ देना है। 1 कप दही का लेके प्याज को ना दही के साथ आपने पेस्ट बना लेना है। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, लौंग, सब्ज़ी इलायची और काली मिर्चें, ये आपने ऐड कर देनी है। साथ में आधा चम्मच साबुत ज़ीरा आपने ऐड कर देना है। इन 4 चीज़ों से ना यकीन करें, खुशबू जो आएगी ना आपके कोफ्ते की ग्रेवी के अंदर से, कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 मिनट के लिए आपने प्याज वाले तेल में इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्याज का और दही का पेस्ट इसके अंदर उठा के डाल देना है। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने 1 चम्मच डाल देना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर हम मसाले भी ऐड कर देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, थोड़ा सा बस इसमें 1 मिनट के लिए चम्मच चला लें। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ऐड कर दें, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर ये भी आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ना सुर्ख कलर आता है सालन का, ठीक है। नमक इसके अंदर आधा चम्मच ऐड कर देंगे। कश्मीरी मिर्चें तेज़ नहीं होती, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सिर्फ सालन की खूबसूरती के लिए, एक अच्छे से कलर के लिए इसको ऐड किया जाता है। और वो भी अगर आपको असली कश्मीरी मिर्चें मिल जाएं। वैसे तो मार्केट के अंदर ना कलर वाली मिर्चें बहुत मिलती हैं कश्मीरी मिर्च को लेकर ना, यह आपने ज़रा ढूंढ लेनी है। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मिर्च मसाले हमारे जले ना। अब आपने अच्छी तरीके से टिका के इसकी भुनाई करनी है 7-8 मिनट तक। अच्छी भुनाई करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने इसके अंदर इतना पानी डाल देना है जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए हो, बस, ठीक है। मैंने तकरीबन इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड किया है, 2 से 2.5 कप। 4-5 साबुत आपने मिर्चें डाल देनी है। अब ये कोफ्ते उठा के डाल देने हैं। ना हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, ना उबाला था। कच्चे कोफ्ते डाल के 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पे आपने इसको रख देना है और भूल जाना है। 20 मिनट के बाद आपने कवर को हटाना है और एक मरतबा ने इसके अंदर चम्मच चला के चेक कर लेना है कोई कोफ्ता टूटा तो नहीं है। देख रहे हैं आप, दिखने में ही माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं गोल मटोल से। और आपके कोफ्ते भी ऐसे ही बनेंगे इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को कॉपी करते हैं तो। सही है। अब इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड करते हैं खुशबू के लिए। थोड़ी सी कसूरी मेथी आधा चम्मच के करीब अच्छी तरीके से मसल के आपने ये ऐड कर देनी है। और घर का बना हुआ गरम मसाला आधे चम्मच से भी कम, यानी कि 2 चुटकी आपने घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें ऐड करके 5 मिनट के लिए कवर लगाना है ताकि गरम मसाला और धनिया का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। 5 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है इसके ऊपर से। और जब हमने इसके ऊपर कवर लगाया था ना, चूल्हा नहीं जलाया था, ठीक है, चूल्हा बंद था। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। और एक कोफ्ता ना मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगा ताकि आप ये ना समझें कि शेफ़ कोफ्ते टूटे नहीं है तो ये सख्त हो गए। यकीन करें सख्त भी नहीं होंगे कोफ्ते, इंशाल्लाह ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे और आपकी तारीफ़ें होंगी इसको बनाकर। बस आपसे गुजारिश बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि वीडियो को फॉलो कीजिएगा। सही है। होता क्या है कि आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से डाल देते हैं, कुछ चीज़ें आप वीडियो को देख के डाल देते हैं, फिर वो एक मिक्सचर बन के ना फिर उसमें चीज़ें सही नहीं बनती हैं। तो या तो आप रेसिपी को फॉलो किया करें या फिर आप अपनी रेसिपी से बनाया करें। एक की हांडी में एक ही तरीका लगेगा ना एक ही बंदे का, तो वो चीज़ सही बनेगी। तो एक कोफ्ता निकालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने ग्रेवी डाली है, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। तो आज के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपसे गुजारिश भी करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।